वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र पूरा आपका रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। सो गाइस हम आपको जो है पूरा इस वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाले हैं। 1 से आपके 23 तक जितने भी क्वेश्चन है पूरे संपूर्ण सॉल्यूशन बताने वाले हैं। सो गाइस इस वीडियो में आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन बताया जाएगा, पूरे क्वेश्चन होगा। तो भाई जल्दी से आप पूरे क्वेश्चनों के आंसर लिख लीजिए और आप स्कूल में पूरे बता दीजिए, क्योंकि गाइस आपके जो है 8 जनवरी से आपके अभ्यास प्रश्न पत्र होने हैं। सो गाइस उसी का आपका संस्कृत का पेपर है। हमने आपका मैथ का पेपर अपलोड कर दिया, अब संस्कृत का देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो भी होगा तो वो भी हम आपको अपलोड कर देंगे फुल सॉल्यूशन सहित। सो गाइस चलिए यहाँ पर 75 नंबर आपके कंप्लीट करा देते हैं। ये आपकी जो है प्री बोर्ड परीक्षा नहीं होनी है, इसलिए अभ्यास प्रश्न पत्र के जरिए प्री बोर्ड परीक्षाएं की जा रही हैं। सो गाइस जल्दी से आप भी इन्हें देख लीजिए, फटाफट इनके आंसर भी रट लीजिए। चलिए गाइस फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। सो गाइस देख लीजिए, पहले तो आपको उचित विकल्पम चित्वा लिखत। सो गाइस 1 से 6 तक है। पहला है नमस्ते देस्य परिच्छेद भविष्यति। सो गाइस इसका हो जाएगा नमस्ते प्लस ते। सो गाइस इसमें सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद आ जाता है व्यंजने संधे उदाहरण अस्ति। सो गाइस इसका हो जाएगा वगीदिसह। सो गाइस आ ऑप्शन इसका राइट आंसर। सो गाइस पहले का साथ दूसरे का आ हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हितोपदेश इत्यस्य पदे संधि अस्ति। सो गाइस इसका गुण संधि हो जाएगा। सो गाइस इसका भी आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा कर्मधाराय समासस्य उदाहरणम अस्ति। सो गाइस इस कर्मधाराय का जो समास का उदाहरण हो जाएगा महापुरुषः। इसके बाद आ जाता है आपका जो इसका राइट आंसर हो जाए पंचरात्रम पदे समास अस्ति। पंचरात्रम का पदे समास अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। सो गाइस इसमें भी आपका आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है द्वंद्व समास उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, द्वंद्व समास का आपको पता होगा प्रतिदिनम त्रिपंथम। सो गाइस इसमें प्रतिदिनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इसमें आपका राइट आंसर पहले में नमस्ते, दूसरे में यहाँ पर फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही विकल्प के। इसके बाद आ जाता है आपका कोष्टकात चित्वा रिक्त स्थानाम पूर्यात। सो गाइस चलिए फटाफट इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। सो गाइस यार फटाफट वीडियो को लाइक करते चलिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए अस्तमये एत्यस्य विलोम पदम डॉट अस्ति। सो गाइस इसका हो जाएगा उदय राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम डॉट भवति। सो गाइस इसका हो जाएगा निसार्थकम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आ जाता है, तीसरा है इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम डॉट अस्ति। सो गाइस इंद्र का पर्याय हो जाएगा गजेंद्र। सो गाइस इसमें गजेंद्र हो जाएगा। इसके बाद चौथा पवन इत्यस्य पदे समानार्थी डॉट भवति। सो गाइस जो है इसका पवन का वायु हो जाएगा। इसके बाद है प्रिय पुत्र आसीत अस्मिन् वाक्य विषणम पदम डॉट असीत। सो गाइस इसका हो जाएगा प्रिय। इसके बाद है छठवां पदे विशेषम बताना है आपको। इस पद का विशेष हो जाएगा एकम। सो गाइस इसमें एकम राइट आंसर। पहले का उदय, दूसरे का निसार्थकम, तीसरे का गजेंद्र, इसके बाद चौथे में वायु, इसके बाद पांचवें प्रिय, इसके बाद छठवें में एकः। सो गाइस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख लीजिए ये आपके आंसर के स्क्रीनशॉट। इसके बाद है तीसरा युजमेलनम। सो गाइस चलिए फटाफट आपकी युजमेलनम यानी आपकी जो सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। काखंडा और खाखंडा। सो गाइस इसमें पहले का भीमृत्वा। सो गाइस इसका हो जाएगा कृत्वा। इसमें जो कृत्वा प्रत्यय हो जाएगा इसका पहला यहाँ पर से मिल जाएगा। दूसरा वाला का हो जाएगा टाप प्रत्यय। इसके बाद है तीसरा गंतुम का हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। इसके बाद है चौथा हो जाएगा वाला से। इसके बाद पांचवा आपका मृदुम हो जाएगा। इसके बाद छठवां जो बचा है उसी के सामने। सो गाइस ये आपके युजमेलम पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 4। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। चलिए फटाफट देख लीजिए। सो गाइस यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह जो है आपको वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। देख लीजिए अब पहला है आपको एक पदेन उत्तरम लिखना है। यहाँ पर 6 नंबर के हैं। पहला है आपका गच्छन्ति क्रियापदे का धातु अस्ति। सो गाइस गम धातु हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिख देना, गम धातु। सो गाइस ये आपका गम धातु हो जाएगा। दूसरा है अस्य धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम लिखा। सो गाइस इसका हो जाएगा एक वचनम जो है अस्मि हो जाए। इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अस्मि लिख देना है आपको।
यहाँ पर ए आपका इतना लिख देना है। ए आपके बाद जो है इसका आ जाता है लभते इत्यस्य रूपम कहा लकारा अस्ति। सो गाइस इसका लेट लकार हो जाएगा, इसमें आपको लिख देना लेट लकारा, सॉरी यहाँ पर लकारा। सो गाइस इतना लिख देना। इसके बाद आ जाता है चौथा गम धातु लिट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनम लिखत। सो गाइस इसमें हो जाएगा गमिष्यति। सो गाइस इसमें हो जाएगा गमिष्यति। सो इतना लिख देना आपको। इसके बाद आ जाता है आपका पांचवा प्रा उपसर्ग युक्त एकम वाक्यम लिखत। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रा का उपसर्ग एक वाक्य लिखना है। सो गाइस इसका हो जाएगा प्रा का हो जाएगा आपको इतना लिख देना पांचवा में। देख लीजिए महिंद्रा प्रयाससा करोति। सो गाइस ये आपका पांचवा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां निगच्छसि अस्मिन् पदे उपसर्गः नाम लिखत। सो गाइस इसमें निर उपसर्ग हो जाएगा। सो गाइस ये आपका निर लिख देना आपको। सो गाइस ये आपका एक पदेन उत्तरम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य, जिसमें आपको सत्य सत्य लिखना। चलिए पहला आपका आम हो जाएगा, पहले में आम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका दूसरा में ना हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आम हो जाएगा। इसके बाद चौथा में आपका आम हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा के बाद पांचवा में भी आम हो जाएगा। इसके बाद छठवां में आपका ना हो जाएगा। सो गाइस ये आपके आमना कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए आपके एक पद के, फिर इसके बाद है आमना। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। देख लीजिए सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले हैं। चलिए फटाफट इनके आंसर हम आपको बता देते हैं। सो गाइस ये रहे इसके आंसर। चलिए पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चनों का। कवि वीणा किम कथ्यति अथवा दिया हुआ ये आपका आंसर। सो गाइस ये रहा आपका छठवां का आंसर। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए कवि वीणा वाणी इति कथ्यति। सो गाइस ये आपका छठवां का हो जाएगा। इसके बाद सातवां का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका सातवां का क्वेश्चन। इसके बाद इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। देख लीजिए फटाफट ये सातवां का नीचे दिया हुआ, ये आपका सातवां का रहा। इसके बाद आठवां देख लेते हैं। ये आप आठवां का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। फिर इसके बाद जो है आप जो इसमें आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन के बाद जो है अब आप क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन का देख लीजिए। इसके बाद 9वां का आंसर देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा आपका 9वां का आंसर। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 9वां का आंसर। इसके बाद आ जाता है 10वां। देख लीजिए ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा इसका आंसर। देख लीजिए फटाफट ये रहा आपका 10वां का आंसर। इसके बाद है 11वां। देख लीजिए 11वां में आपको कोई 2 करना है। सो चलिए इसका 11वां का आंसर देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए 2 करना है आपको। सो गाइस ये रहे आपके 2। यहाँ पर देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला रहा, ये आपका दूसरा है। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपका 11वां देख लेते हैं। 11वां के बाद 12वां देख लेते हैं। 12वां में भी आपको कोई 2 करना है। चलिए 12वां का आपको आंसर बता देते हैं। सो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका 12वां का आंसर। इसके बाद आ जाता है 13वां। सो गाइस ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां का आंसर देख लीजिए। 13वां का आंसर ये रहा आपका 13वां का आंसर। देखिए रामा जले पीएसते और सहा हंसते। सो गाइस ये आपका देख लीजिए 13वां का आंसर हो जाएगा। अब आपका 14वां देख लीजिए। 14वां देख लीजिए प्रश्न पत्र समागत स्वयं पाठ्य पुस्तकानी श्लोक लिखना है। सो देख लीजिए ये रहा आपका दोनों श्लोक। सो गाइस जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला श्लोक रहा, ये दूसरा श्लोक। सो गाइस दोनों में से आपको दोनों को लिखना है। इसके बाद आ जाता है आपका 15वां क्वेश्चन। इसमें शुद्ध वाक्य करना है। सो गाइस इनके कोई 2 करना है। सो गाइस 3 दिए हुए हैं, 2 कर देना। देख लीजिए ये रहे आपके 2, पहला हो जाएगा दूसरा। सो गाइस इन 15वां के 2 करने से 2 कर दिए। इसके बाद है 16वां। देख लीजिए 16वां में आपके रिक्त स्थान चलिए हम भरवा देते हैं। यहाँ पर इस तरह आपको पहले में भर देना है। पहले में बीड़ाम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वृत्तम। सो गाइस दूसरे में वृत्तम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा रक्षति हो जाएगा। इसके बाद चौथा हो जाएगा बिल पंक्ति। इसके बाद पांचवा गुणा हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए पांचवा में यहाँ पर गुणा हो जाएगा। छठवां में घटाव हो जाएगा। सो गाइस इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये आपके रिक्त स्थान हो जाते हैं। देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना रिक्त स्थानों के 16वां क्वेश्चन का। इसके बाद 17वां है। ये रहे आपको घटना क्रम अनुसार लिखना है। सो गाइस पहला आपका यहाँ पर पहला खा नंबर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा घा नंबर,
सॉरी गा के बाद घा, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर उसी के सामने दिया हुआ है, चौथा यहाँ पर। सो गाइस ये आपके घटनाक्रम अनुसार हो जाएंगे। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 18वां, इसमें गद्यांश का प्रश्न अनुसार उत्तर भाषा हम देख लीजिए, ये रहे इसके क्वेश्चन। सो गाइस इनके आंसर देख लीजिए, इनके 18वां का इन तीनों के आंसर देख लीजिए। पहले इस देख लीजिए, इसमें से दोनों में से आपको 18वां करना है, अथवा का नहीं करना है। देख लीजिए ये रहे तीनों के आंसर, तो गाइस फटाफट इसमें से लिख लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके इसका अथवा देख लिया। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, 19वां देख लीजिए, ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं, देख लीजिए ये रहा इसका आंसर। सो गाइस ये रहा इसका आंसर 19वां का, पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा। 19वां में भी आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर बतानी है। सो गाइस तीनों के तीनों हमने बता दिए। अब गाइस आपका 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा आपका 20वां देख लीजिए, चलिए फटाफट 20वां का देख लीजिए, अथवा कर लेते हैं। अथवा का देख लीजिए, पहला मिल गया, दूसरा आपको स्वयं करना है, तीसरा भी स्वयं करना है। इसके बाद है आपका 20वां के बाद 21वां, 20वां के बाद 21वां, ये आप जो है 20वां का अथवा का आंसर हमने बता दिया। अब 21वां देख लेते हैं, 21वां का आंसर। सो गाइस ये रही, आप पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आंसर। सो गाइस ये रही इसके 21वां का आंसर, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका 22वां देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न पत्र लिखना है अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र के लिए। सो गाइस ये आप स्वयं कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद आ जाता है धेनु पर निबंध, देख लीजिए संस्कृत भाषा महत्तम मम एक प्रिय कवि और धेनु और पर्यावरणम। सो गाइस इसमें धेनु में जो निबंध है, ये रहा आपका धेनु का निबंध। तो इसका भी लिख सकते हैं आप, अपनी कॉपी का जो आपकी सीरीज में दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं। सो गाइस इस तरह पूरे 23 क्वेश्चनों के आंसर हमने बता दिए। अब गाइस आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।